क्या मानते हैं आप कि ऐसे कौन कौन से काम या इश्यूज जो हैं इस वक्त भी वो जिंदा हैं जब आप विधायक बनकर यहाँ पर आए थे? विकास की दृष्टि से पैमाना रहता है कि एक व्यक्ति को 5 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। वो है बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन 5 चीज़ों के ऊपर मैंने फोकस किया। 121 कामों की सूची जारी की है। जो 121 बड़े काम हमने करवाए हैं, छोटे काम नहीं, बड़े काम। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी विकास काम पंचकुला में हुआ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के समय में ही हुआ? खूब डल चुकी है जो हुड्डा जी हैं और कुमारी शैलजा हैं, क्योंकि उनका टिकट कटा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा नज़र आ रहा है इसमें। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को दलितों से बू आती है, बदबू आती है। और आज भी जो कुमारी शैलजा के साथ व्यवहार हो रहा है वो इसी कारण से दुखी हैं। कर रही है उसका यही मुद्दा जो है वो पूरे स्टेट में चलेगा। एंटी दलित जो है कांग्रेस का, बीजेपी इसको एक प्रमुख मुद्दा बना के चल रही है, क्योंकि दलित हमने मुद्दा नहीं बनाया, हमने तो एक्चुअल जो बात है वो हम लोगों के सामने रख रहे हैं। मैंने बार बार कहा है कि कोई वो 18 काम पंचकुला की जनता को बताएं जो पंचकुला के लिए उन्होंने किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द समर न्यूज़ और मैं हूं मोहित प्रेम शर्मा। इस वक्त हम हरियाणा में हैं और हरियाणा में मौसम भी ठंडा नहीं है और यहाँ की राजनीति ने मौसम को और ज़्यादा गर्म कर दिया है। हरियाणा रणभूमि जो है वो तैयार है अब युद्ध के लिए और चुनावी युद्ध यहाँ उसका आगाज़ अब ज़ोरों शोरों से हो चुका है। हरियाणा में इस वक्त कई राजनीतिक दल आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ख़ासतौर पर अगर बात करें तो सीधा मुकाबला ऐसा माना जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। लेकिन मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों की भी अपनी अपनी भूमिका हरियाणा चुनाव में, हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखने को ज़रूर मिलने वाली है। फिलहाल हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, पंचकुला से जो है एक बार फिर से बीजेपी की टिकट पर चुनावी रणभूमि में उतरे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका गुप्ता जी द समर न्यूज़। धन्यवाद मोहित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल, टिकट मिल गया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, किस तरह से अब आप देख रहे हैं, रोज़ आप बाहर निकल रहे हैं बीइंग अ कैंडिडेट, आपको जनता का क्या, किस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है या क्या बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं? देखिए, जिस दिन से मुझे पार्टी हाईकमांड का आशीर्वाद मिला उसी दिन से लगातार पंचकुला विधानसभा के अंदर मेरा प्रवास जारी है। चाहे वो गांव हैं, चाहे वो शहर है, चाहे वो लेबर कॉलोनीज़ है, हर क्षेत्र के अंदर जाकर के मैंने एक बार पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है और दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ रहे हैं त्यों-त्यों ही पंचकुला के अंदर भाजपा के प्रति एक लहर दिखाई देने लगी है। गांवों के अंदर कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी की रैली थी, जन आशीर्वाद रैली। जितना सैलाब, जितना जनसमूह वहाँ पर उमड़ करके आया देखने को मिला और जो उत्साह उनमें देखने को मिला, उनके चेहरे से ये नज़र आ रहा था कि तीसरी बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप अभी चौथी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं पंचकुला में। क्या मानते हैं आप कि ऐसे कौन कौन से काम या इश्यूज़ जो हैं इस वक्त भी वो ज़िंदा हैं जब आप विधायक बनकर यहाँ पर आए थे, उन्हें वो पूरा नहीं कर पाए और आज भी वो चुनावी इश्यूज़ हैं और जिसका फ़ायदा जो है वो दूसरे राजनीतिक दल भी उठा रहे हैं, अगर आप पर आरोप लगाने की बात हो किसी की तो? नहीं, देखिए, आरोप तो किसी पर भी लगाया जा सकता है, आरोप लगाना बड़ा आसान। मतलब तो है काम से। क्या 10 साल के समय में अंदर पंचकुला के विकास की दृष्टि से हमने क्या किया है, वो जनता को बताने के लिए मैंने एक ये बुकलेट, इसके अंदर 121 कामों की सूची जारी की है।
जो 121 बड़े काम हमने करवाए हैं। छोटे काम नहीं, बड़े काम। जैसे कम्युनिटी सेंटर अगर हमने 10 बनवाए हैं तो उसको एक काम माना है। उसके अनुसार जो 121 काम किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं, अभूतपूर्व विकास लगभग 5,500 करोड़ रुपए का पंचकूला विधानसभा के अंदर हुआ। विकास की दृष्टि से पैमाना रहता है कि एक व्यक्ति को 5 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। वो है बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन 5 चीज़ों के ऊपर मैंने फोकस किया और 5 चीज़ों के अंदर 10 साल के अंदर बहुत बड़े बड़े काम हुए। आज पंचकूला के अंदर बिजली जो है वो 24 घंटे है। 2014 से पहले बिजली केवल 6 घंटे 7 घंटे आया करती थी। उसके लिए 220 केवी का सबस्टेशन 2 हमने यहाँ बनाए, एक यहाँ 66 केवी का सबस्टेशन हमने बनवाया, जिससे आज मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2014 से लेकर अब तक पंचकूला में बिजली कभी नहीं गई, कोई शिकायत बिजली की बिल्कुल नहीं। सबसे पहला जिला बना पंचकूला जहाँ 24 घंटे बिजली, चाहे वो शहर में चाहे वो गांव के अंदर, वो हमने दी। लेकिन आपके जो अगेंस्ट है कांग्रेस के, सीधा मुकाबला आप उन्हीं के साथ मान रहे हैं अभी भी, और जगह जगह आप रैली में भी उन्हीं का नाम ले रहे हैं, चंद्रमोहन जी। तो आपको लगता है कि वो भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भी कहीं ना कहीं काम करती है कि 10 साल जो है सरकार को हुए हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमी भी रही होगी? नहीं, देखिए, ये मैं नहीं कहता कि पूरे सारे के सारे काम हो गए, लेकिन जहाँ तक कामों की फहरिस्त है जो हमने किए हैं वो तो बहुत लंबी है। 5 कोई काम आप बता दीजिए जो आप मानते हैं कि आप 10 साल में आपने किए हैं और जिससे जनता भी बहुत खुश है, और उसी के बलबूते जो है आप अपनी बात भी आगे रख पा रहे हैं कि ये काम मैंने दिए और आपके लिए बड़ी प्रायोरिटी के थे, जनता को आप ये बता रहे हैं। कोई 5 काम ऐसे जो मैंने पहले कहा मोहित जी कि 5 चीज़ें किसी भी व्यक्ति के जीवन में अहम होती। बिजली, जो हमने 24 घंटे बिजली यहाँ पर दी है, पहले 6 घंटे या 7 घंटे बिजली थी। पानी, 2014 से पहले पानी की भारी कमी थी। 2000 से पहले भी, उससे पहले की स्कीम पेंडिंग थी। भाखड़ा कैनाल से कजौली वाटर वर्क्स, जो भाखड़ा कैनाल के ऊपर है, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, वहाँ से 18 क्यूसेक पानी पंचकूला को लाना था, कोई लाया नहीं। पंचकूला प्यासा मर रहा था। हमने 25 किलोमीटर पाइपलाइन डाल करके 62 करोड़ रुपए की लागत से उसके ऊपर खर्चा आया। वो पानी की पाइपलाइन यहाँ लेकर के आए और लोगों की पानी की प्यास को बुझाया। तीसरा काम मैंने कहा सड़कें। पंचकूला शहर की सड़कें 2 बार रिकारपेट हुई। 400 करोड़ रुपया पंचकूला शहर के अंदर, लगभग 100 करोड़ रुपया गाँवों के अंदर सड़कों के निर्माण के ऊपर खर्च हुआ। सबसे बड़ी जो अहम सड़क थी वो थी पंचकूला टू यमुनानगर सहारनपुर की रोड, 2004 से पेंडिंग थी। 2 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लोगों को बहकावे में लाने का प्रयास किया कि आप हमें सरकार बनाइए, हमारी सरकार आएगी तो हम ये नेशनल हाईवे 73 बनाएंगे। नहीं बना नेशनल हाईवे 73 10 साल के अंदर। हमारी सरकार आई, 2015 के अंदर निर्माण कार्य शुरू किया और 2017 के अंदर वो कंप्लीट हुई। लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से वो नेशनल हाईवे बना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी विकास काम पंचकूला में हुआ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के समय में ही हुआ? देखिए, समय में या उससे पहले कोई मैंने मोहित जी बार बार मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से भी मैं पूछना कि चंद्रमोहन जी 18 साल यहाँ पर विधायक रहे,
4 टर्म उन्होंने यहाँ पर विधायक करे। मैंने बार बार कहा है कि कोई वो 18 काम पंचकूला की जनता को बताएं जो पंचकूला के लिए उन्होंने किए हों। अभी वो कह रहे हैं पंचकूला को पेरिस बनाऊंगा। ये 1993 में पहली बार जब वो यहाँ से चुनाव लड़े थे तब भी कहा था। 18 साल के अंदर वो पंचकूला को पेरिस नहीं बना पाए। उस समय तो वो उप मुख्यमंत्री भी थे। तो 5 साल के अंदर कौन सा उनका रोड मैप है जो पंचकूला को पेरिस बनाएंगे, वो इस बात की ज़रूर जानकारी दें। बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्योंकि बागी जो है यहाँ पर भी क्या अब ये बताया जा रहा है कि कई टिकटें कटी हैं, कोई बागी हो गया। हालांकि अभी आवाज़ जो है वो दबी हुई, लेकिन किसी भी पार्टी के लिए अगर बगावत होती, चाहे दबे स्वरों में ही हो, घातक हो सकती है। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसका फ़र्क या असर पड़ सकता है आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए, मैं पूरे हरियाणा की तो बात नहीं करता, लेकिन पंचकूला को मैं कह सकता हूँ कि पंचकूला के अंदर कोई भी जो व्यक्ति जो टिकट मांग रहे थे, पूरे के पूरे मेरे साथ चल रहे हैं। पूरे के पूरे साथ खड़े होकर के कंधे के साथ कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। कांग्रेस में फूट डल चुकी है। जो हुड्डा जी हैं और कुमारी शैलजा हैं, क्योंकि उनका टिकट कटा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा नज़र आ रहा है इसमें, उन दोनों की आपसी लड़ाई में। आप क्या मानते हैं, किस तरह से पार्टी, अगर स्टेट की बात करूं, पूरे हरियाणा की मैं बात करूं? देखिए मोहित जी, जिस प्रकार का व्यवहार कुमारी शैलजा के साथ कांग्रेस जनों के द्वारा किया जा रहा है, जिस प्रकार शैलजा जी को अपमानित किया जा रहा है, जिस प्रकार की बोल उनके बारे में बोले जा रहे हैं, कुमारी शैलजा बहुत बुरी तरह से आहत है। ये जो अपमान है, ये दलितों का अपमान है। कांग्रेस पार्टी हमेशा दलित विरोधी रही है। दलितों का अपमान करना उसकी आदत है। उससे पहले जो यहाँ कांग्रेस के अंदर जो पहले अध्यक्ष थे, भाई अशोक तंवर, उनका क्या हाल हुआ था, किस प्रकार से उनकी गर्दन तोड़ी गई थी। कई दिनों तक वो हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को दलितों से बू आती है, बदबू आती है। और आज भी जो कुमारी शैलजा के साथ व्यवहार हो रहा है, वो इसी कारण से दुखी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो हुड्डा राज के अंदर मिर्चपुर कांड हुआ हो, चाहे गोहाना कांड हुआ, ये सब चीज़ें जो हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर एंटी दलित विचारधारा काम कर रही है, उसका परिणाम। यही मुद्दा जो है वो पूरे स्टेट में चलेगा। एंटी दलित जो है कांग्रेस का, बीजेपी इसको एक प्रमुख मुद्दा बना के चल रही है, क्योंकि दलित हमने मुद्दा नहीं बनाया, हमने तो एक्चुअल जो बात है वो हम लोगों के सामने रख रहे हैं। जिस प्रकार से शैलजा जी का अपमान किया गया है, अपमान हो रहा है, वो लोग सारा पूरा दलित समाज जानता है। तो इस मामले को बीजेपी भी भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है? नहीं, बनाने की नहीं है, असलियत लोगों के सामने आनी चाहिए, असलियत लोगों को पता चलना चाहिए। फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को इसमें? फ़ायदे और नुकसान का प्रश्न, चुनाव है तो निश्चित रूप से राजनीति, फ़ायदे और नुकसान का प्रश्न नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की पोल खुल चुकी है, वो दलितों की विरोधी है, दलितों का अपमान बार बार करती है, ये बात साबित हो चुकी है। यानी बीजेपी अभी फ़िलहाल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर ही अटैकिंग मोड में है, तो बाकी दलों से अपना मुकाबला नहीं मान रही है बीजेपी, सिर्फ कांग्रेस से ही मान रही है कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस पार्टी से ही रहेगा? देखिए, सही में तो मुकाबला कांग्रेस से ही रहने वाला है। एक मैं संकल्प पत्र देख रहा था बीजेपी का, तो लगभग जो कांग्रेस की घोषणा पत्र है या गारंटी जो कह रही है कांग्रेस, लगभग मिलता जुलता है। कांग्रेस ने कहा कि महिलाओं को 2000 रुपये दिए जाएंगे, बीजेपी ने 100 रुपये बढ़ा करके 2100 रुपये का शगन का एक लिफाफा जो बांध दिया और कहा कि महिलाओं को यही देंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने कई बार कह चुके हैं कि मुफ्त की रेवड़ियाँ ये चुनावों में ही नज़र आती हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, लेकिन कभी सक्सेसफुल हुआ नहीं? हम बात अगर हिमाचल की भी कर ले, वहाँ पर भी यही मैं आपसे कहने वाला था कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र होता है वो नकली होता है बिल्कुल। कभी उन्होंने पूरा नहीं किया उसको। चाहे वो आज हिमाचल के अंदर देख लीजिए,
आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर कहा था कि हम फ्री बिजली देंगे। अरे बिजली नहीं तो फ्री क्या देंगे, वहाँ तो बिजली नहीं मिल रही, 24-24 घंटे बिजली नहीं आ रही। तो इसलिए हमने जो गारंटी की है, मोदी जी ने जो जो भी गारंटी की है उसको पूरा किया है। किसानों को उनके खाते में 6,000 रुपये की बात हुई, 2-2 हज़ार की किस्तें करके वो हमने पहुंचाई। हमारी पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,000 रुपये प्रति एकड़ सम्मान निधि देने की बात की, वो हमने पहुंचाई। चाहे वो गरीबों के लिए पेंशन की बात हो, हमने अगर उनको पेंशन 3,000 रुपये की, जो 700 रुपये थी कांग्रेस के राज में, लेकिन हमने कभी पेंशन को टूटने नहीं दिया। ये नहीं है कि 6 महीने पेंशन। आज चाहे वो हिमाचल देख लीजिए, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती। पंजाब के अंदर भी यही हाल है कि कर्मचारी रो रहे हैं कि हमें हमारी सैलरी नहीं मिल रही। तो इस कारण से जो हम कहते हैं, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी की गारंटी है, उसको पूरी करते हैं। मेरा सवाल ये था कि क्या कॉपी पेस्ट, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हमने बनाया और बीजेपी ने उसको पेस्ट कर लिया अपनी उसमें। नहीं, कॉपी पेस्ट का क्या सवाल है, उनका अपना एजेंडा है, हमारा अपना एजेंडा है। हम अपने एजेंडे पर काम करते हैं और हम एजेंडा जो सेट करते हैं उसको पूरा करते हैं। आम आदमी पार्टी भी बहुत एक्टिव मोड में आ गई है। अरविंद केजरीवाल जो अब ज़ोरों शोरों से हरियाणा चुनाव में छलांग लगा चुके हैं प्रचार के लिए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को डर भी है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर अगर एक्टिव हो जाती है तो जिस तरह से पंजाब में, दिल्ली में सरकारें बनी हैं, हरियाणा में भी लग रहा है कुछ इस तरह से प्रचार जो ज़ोरों शोरों से चल रहा है उनका। नहीं, आज जो आपने दिल्ली और पंजाब की बात की, पंजाब के लोगों से पूछ करके देखिए, वो पछता रहे हैं कि हमसे बड़ी भारी गलती हुई है, बड़ी भारी भूल हुई है, इसको रिपीट ना करें। वो हरियाणा के लोगों से बार बार कह रहे हैं कि आम आदमी पर विश्वास करना वो जनता के हित में नहीं है। जो जो आम आदमी पार्टी ने कहा, कहीं पर भी वो पूरा नहीं उतरी। और भी दल हैं, इनेलो भी है, एनएलडी भी है। बीजेपी क्या आने वाले समय में, अगर आप तो दावा कर रहे हैं जीत का, लेकिन अगर फुल फ्लैश नहीं आती, एक पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो समर्थन जो है वो भी ले सकती है? नहीं, देखिए, पहली बार तो यदि जो आपने कहा, मुझे लगता है कि हर हालत में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बने। लेकिन इनेलो और बसपा में भी अब जो है वो एक गठबंधन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वो भी घात लगा सकते हैं। ये देखिए, समय बताएगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी दूसरे के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुप्ता जी, इसमें एक ये कहा जाता है जब चुनाव होते हैं खास तौर पर, तो जो बागी होते हैं, यानी आपकी पार्टी के जो बागी हैं, उनको मनाने की कोशिश हो जाती है, लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है कि वो मान नहीं रहे। तो जिस तरह से मैंने सवाल किया था, तो उनको मनाने का जो है वो सिलसिला भी चलेगा, या किस तरह से आप देखते हैं इसको? नहीं, बहुत बड़ा कोई विरोध कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। 2-4 जगहों के ऊपर हुआ, वहाँ पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो अनुशासित कार्यकर्ता हैं, यही हमारी खासियत है। उनको बहुत सारी जगह पर मना लिया गया है, और मुझे लगता है कि कुछ ही जो इक्का दुक्का रह गया है, वो जल्दी ही वो भी पार्टी के साथ खड़े होंगे। एक पंचकुला पर मैं वापस आना चाहूँगा। मेट्रो शुरू करने की बात वहाँ पर की गई है, तो वो क्या, कब तक जो है वो शुरू, क्या? हमने हमारे से जो सहमति मांगी थी, हमने उनको सहमति दी है कि हाँ, पंचकुला के अंदर मेट्रो आनी चाहिए, और जितनी जल्दी आ जाएगी उतना जल्दी जो है पंचकुला का उद्धार हो जाएगा। एक बार आप जनता को ये क्लियर कर दीजिए, पूरे अगर मैं बात करूं, आपके बीजेपी के इश्यूज इस बार क्या एजेंडा, किस एजेंडा पे बीजेपी जो है चल रही? भाजपा का एजेंडा तो शुरू से ही पिछले 10 साल में भी वही रहा है, वो है विकास, 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 विकास। तो मोदी विकास किया है, विकास करेंगे। तो हरियाणा में मोदी लहर काम करेगी, या आपको लगता है कि जो पिछली सरकार चली है उसके ही रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता अपना मत देगी इस पर? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से 10 साल के अंदर मोदी जी ने पूरे देश के अंदर काम किया, हरियाणा प्रदेश को जो जिस प्रकार से उन्होंने सिंचित किया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की ये तपोस्थली रही है, ये कर्म भूमि रही है। 5 साल तक मोदी जी हरियाणा प्रदेश में पंचकुला के अंदर ही रहे हैं, तो इसलिए आज जो पंचकुला, जो नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्य हैं, और जो हरियाणा प्रदेश ने जनता को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है,
उसके आधार पर हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जो चुनावी इस बार रैलियां हो रही हैं, कौन कौन से बड़े नेता बीजेपी के हरियाणा की धरती पर जो है वो प्रचार करने पहुंचेंगे? अभी देखिए, कल ही हमारी मुख्यमंत्री जी की रैली होकर के हटी है। हमने 2 या 3 जो मुख्य जो हमारे वक्ता हैं, जो लीडर हैं, चाहे वो आदरणीय अमित शाह जी हैं, चाहे वो योगी जी हैं, हमने दोनों को मांगा है कि वो दें ताकि एक बहुत बड़ी रैली जो है वो पंचकूला में आयोजित हो सके। चलिए, अभी समय का अभाव आपके पास भी है, हमारे पास भी है, तो ज्ञानचंद गुप्ता जो कि इस बार पंचकूला से अपनी फिर से किस्मत आजमा रहे हैं, चुनावी रण में हैं, इन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की है, अपने इश्यूज़ बताए हैं जो चुनावी मुद्दे इनके रहने वाले हैं और किस तरह से पिछले 10 साल में इन्होंने काम किया है और उनसे पहले जो विधायक थे उन पर भी जो है इन्होंने कई आरोप लगाए हैं कि अपने समय में वो जितने साल रहे, यानी 18 साल, तो 18 काम बताएं। यही मुद्दे जो हैं अब चुनावी रैलियों में और प्रचार के दौरान भी सामने देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल जनता का मूड क्या है ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए द समर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।